भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होता है पितृपक्ष, जो कि रहता है अश्विन मास की अमावस्या तक। इस साल 2024 में शुरू हो रहा है 17 सितंबर से और रहेगा 2 अक्टूबर तक। आप जो ये गलती करते हो, इसी की वजह से आपको लगता है पितृदोष। आप जब इन जीवों को भोजन देते हो ना, तो वो डायरेक्टली आपके पितरों के पास पहुंचता है। तो ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल गलत है। अब ये पितृपक्ष के समय में हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, हम कौओं को भोजन कराते हैं, हम गाय को भोजन कराते हैं, कुत्ते को भोजन कराते हैं। तो इस सब की क्या महत्ता है? तो ये जो पीरियड होता है ना पितृपक्ष का, इस समय में भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं और पितृ, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, वो मिलने के लिए, अपने परिजनों से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। और परिजन उनको उनकी पसंद का भोजन देते हैं, पंडितों को दान दक्षिणा देते हैं, उनका तर्पण करते हैं, जिससे कि वो प्रसन्न होते हैं और पूरे साल का भोजन लेके वापस से पितृलोक में चले जाते हैं। तो अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आपके पितृ आपसे कुपित होते हैं। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो श्राद्ध नहीं करते, पितृपक्ष को नहीं मानते। तो वो आप जो ये गलती करते हो, इसी की वजह से आपको लगता है पितृदोष। तो पितरों का जो ये 15 दिन का समय होता है, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा रहती हैं। आपके बड़े चाहे जहां भी हों, आपको आशीर्वाद उनसे हमेशा मिलता रहता है। तो सिर्फ ये 15 दिन में 1 दिन या 2 दिन, जो भी आपके पितृपक्ष का जो आपका श्राद्ध का दिन होता है, उस दिन आपका जब उनका आप आवाहन करते हो, तर्पण करते हो, उनका भोजन पानी जो देते हो, उस पे वो पूरे साल निर्भर रहते हैं। तो जब आप ये नहीं करते हो तो वो हो जाते हैं कुपित, क्योंकि उनको आपसे वो उस चीज की उम्मीद थी, मगर आपने वो नहीं किया और फिर आप परेशान होते हो, आपको लगता है पितृदोष, फिर आपको तरह तरह की परेशानियां घेर लेती हैं। तो इस तरह से आपको इस समय में अपने ब्राह्मणों के थ्रू, जो कि क्योंकि जो आपके जो पितृ हैं वो आपके ब्राह्मणों पे ही आरूढ़ होके आते हैं आपके पास, और ब्राह्मणों को जो आप भोजन खिलाते हो वो डायरेक्टली उन तक पहुंचता है। तो आप ब्राह्मणों को जो भोज कराओ, तो वो उस पूरी श्रद्धा से कराना बहुत जरूरी है। आप नहीं करा सकते, आपकी उतनी सामर्थ्य नहीं है, आप जितने भी ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हो, कम से कम भी किसी एक ब्राह्मण को भी अगर आप भोजन कराते हो, तो आपके पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं। मगर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप अपने पितरों के लिए आप भोजन, अपने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए भोजन दे रहे हो, तो वो आपको जो सेवा है ना, वो कर्ज लेकर नहीं करनी है। कई बार लोगों में हमारे पास है नहीं, मगर अब ये लोग करना चाहते हैं कि भाई मैं अपने पितरों की सेवा करना चाहता हूँ, मगर मेरे पास नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो मैंने किसी से कर्जा ले लिया उसका। तो ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल गलत है। जब आप कर्जा लेके अपने पितरों का श्राद्ध करते हो, तो आपके साथ साथ आपके पितृ भी उसके कर्जदार बन जाते हैं और वो कर्ज नहीं चुका पाते। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आप किसी भी मंदिर में जाके हाथ जोड़ के अगर उनका ध्यान करते हो और इस चीज की क्षमा मांग लेते हो कि अब मेरे पास जब भी होगा, या आप अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी थोड़ा बहुत कर सकते हो उतना कर लीजिए, बट कर्ज लेकर उस चीज को करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग कर्ज लेके दिखावे के लिए भी करते हैं कि ठीक है, मेरे को तो करना है, मेरे को तो दिखाना है। नहीं, वो चीज़ बहुत गलत है। आपके पितरों को उसका आप अपने साथ साथ उनको भी कर्जदार बना रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पितृपक्ष में आप पितरों के नाम का जब भोजन निकालते हो, पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हो, पितरों के नाम का आपने भोजन निकाला, जब ये सब करने के बाद आप कुत्ते को भोजन देते हो, आप गाय को भोजन देते हो, कौवे को भोजन देते हो, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा कि इसकी क्या महत्ता है। क्यों कुत्ते को खिलाया जाता है, क्यों गाय को खिलाया जाता है, क्यों कौवे को खिलाया जाता है, इसके अलावा किसी और को क्यों नहीं खिलाया जाता, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो आप जब इन जीवों को भोजन देते हो ना, तो वो डायरेक्टली आपके पितरों के पास पहुंचता है। वो कैसे? अब पितृ लोक के जो देवता हैं, उनका नाम है अयरमा। अब उनके जो वाहन हैं वो है कौवा। अब आप जब कौवे को भोजन देते हो ना, तो डायरेक्टली वो जो आप जो भी आपने अपने श्राद्ध में बनाया वो आपने निकाला और आपने वो उस कौवे को खिलाया, वो डायरेक्टली पितृलोक में पहुंचता है आपके पितरों के पास। कुत्ता है, कुत्ता आपका धर्मराज के दूत हैं। तो वो धर्मराज जो डायरेक्टली आपका वो भी पितरों के पास तक पहुंचता है, जो भी आप कुत्ते को खिलाते हो पितृपक्ष में।
तीसरा, आप जब गाय को भोजन खिलाते हो तो गाय जो कि सबसे ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं गौ माता, और जिसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो वो भी अगर आप भोजन कराते हो तो वो भी आपके पितरों तक पहुंचता है और उनकी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम पे लोग कर रहे हैं ये कि हमने तो एक वो कर दिया, एक भेड़ चाल की तरह लगे हुए हैं कि कुत्ते को खिलाया, गाय को खिलाया, हमने कौवे को खिला दिया, मगर हमें नहीं पता कि हम क्यों खिला रहे हैं, हम ब्राह्मण को भोजन क्यों करा रहे हैं, हम क्यों तर्पण कर रहे हैं पितरों का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप समझोगे तो आप मन से करोगे, आपको पता ही नहीं है तो वो सिर्फ आप एक भेड़ चाल की तरह करते चले जा रहे हो, जिसका आपको जो फल इतना मिलना चाहिए था नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब समझोगे तो और प्रॉपर तरीके से उस चीज को करोगे। तो तरीका क्या है कि पितृपक्ष में जिस दिन भी आपका श्राद्ध होता है, आपके पूर्वजों का श्राद्ध आपने करना है, उस दिन आपको उनका तर्पण करना है, आवाहन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ब्राह्मणों को नहीं करा सकते तो ब्राह्मण को भोजन कराना अनिवार्य है। उसके बाद आपको अपने पितरों के नाम का एक पोर्शन खाने का वो निकालना है, और उसके बाद आपको गाय को, कुत्ते को और कौवे का पोर्शन निकालना है। उसके बाद ही आपका जो पितृपक्ष का जो आपका श्राद्ध है वो पूर्ण होता है। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पितृपक्ष में आपका जिस दिन भी श्राद्ध होता है आपके पूर्वजों का, आप बिल्कुल गलती से भी ना भूलें, फिर नहीं तो पितृदोष के आप भागीदार बनते हो। और अगर आप इसको सही तरीके से कर रहे हो और आपका कोई पितृदोष पुराना चला आ रहा है तो वो खत्म भी होता है। इन सब अगर आप सही तरीके से अपने पितरों को खुश कर लेते हो, उनके आशीर्वाद आपको मिलता है, तो आपका पितृदोष खत्म भी होता है। तो पितृपक्ष में हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। आप नॉर्मली कांच के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में, इनमें आप भोजन परोसते हो ब्राह्मणों को, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नहीं करना है आपको। आप तांबे के बर्तन यूज़ कर सकते हो, आप पीतल के बर्तन यूज़ कर सकते हो, आप मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हो, आप और कुछ नहीं तो पत्तल में खाना परोसो। मगर ये जो बर्तन है ना, इनमें आप खाना बिल्कुल नहीं परोसना है पितृपक्ष में। पितृपक्ष में और क्या नहीं करना, आप कभी भी गलती से जब पितृ पक्ष में जब आप अपने पितरों के लिए जो पूजा और ये सब कराते हो, तर्पण कराते हो, तो ऐसे में घंटी कभी नहीं बजाते। घंटी कभी भी नहीं बजाना चाहिए गलती से भी। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, पूरे पितृपक्ष में आपके पास कोई भी मदद के लिए आता है, कोई आपसे हेल्प चाहता है, तो आप उसकी मदद करो। किसी भी जो मदद करो इन द सेंस जिसको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उसकी मदद आपको करनी चाहिए। पितृपक्ष में किसी ज़रूरतमंद को ना कहें। जितनी आप हेल्प कर सकते हो उतनी आप करो, और आप इस चीज़ के आप एक पुण्य के भागीदार बनते हो। इस समय में की गई चीज़ें आपको पुण्य की तरफ लेके जाती हैं। इसके अलावा इस समय पे कोई नया काम नहीं किया जाता, कोई नए कपड़े नहीं खरीदने हैं आपने, नई गाड़ी नहीं खरीदनी है आपने, नया भवन निर्माण आपने नहीं करना है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस टाइम पे करना है। आपको मैक्सिमम अपने पितरों की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। आप कोशिश ये करो कि इस समय पे आप सात्विक भोजन खाओ, तामसिक भोजन ना खाओ। कोई भी बुरी आदतें हैं तो वो इस समय के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ दो। अगर पॉसिबल है तो कोशिश करें कि इस टाइम पे आप बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनाएं, नेल्स ना काटें। ये सब अगर पॉसिबल है तो करना चाहिए। तो ये सिर्फ जो ये 15 दिन का समय होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पितरों की डायरेक्ट ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं इस टाइम पे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, और आपको उनकी पूरे साल तक, क्योंकि पितृपक्ष तो 15 दिन के लिए आया, मगर पूरे साल के लिए आपके पितृ जब तृप्त हो जाते हैं आपसे, तो पूरे साल आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है। तो पितृपक्ष में हर चीज़ का ध्यान रखें। आई गेस मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत इलेबोरेट करके समझा पाई हूँ, किस चीज़ की क्या महत्ता है, ब्राह्मणों को भोजन क्यों खिलाना है, गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन क्यों खिलाना है। तो ये सब चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से करो और पितृपक्ष का पूरा लाभ लो। आपके पितरों की कृपा आपको हमेशा मिलती रहे। और आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। बिल्ड डेस्टिनी विद ईशा को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारी सर्विसेज के लिए आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। साइट विजिट आपको करानी है वास्तु की, आपको अपनी पत्री दिखानी है, आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसके बारे में आज तक भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि पितृपक्ष कैसे उनके लिए इतना लाभकारी हो सकता है।